नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका। आज बात करेंगे पाकिस्तान के उस संशोधन की जिसने सारी पावर आसिम मुनीर को दी थी। पाकिस्तान के संविधान में 27वें संशोधन के बाद आसिम मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली शख्स बन गए। अब जब तक आसिम मुनीर जिंदा रहेंगे, कोई भी दूसरा अधिकारी पाकिस्तानी सेना का प्रमुख नहीं बन पाएगा। ये आसिम मुनीर पर निर्भर करेगा कि वो किसी दूसरे अधिकारी को सेना प्रमुख बनाते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली कि भला आसिम मुनीर ऐसा क्यों करे। इसलिए पाकिस्तान के सीनियर सैन्य अधिकारियों में गुस्से का उबाल है और आशंका है कि सेना में विद्रोह फूट सकता है। बता दें, पाकिस्तान के कानूनी बिरादरी में इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है कि 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने तानाशाही की तरफ झुकाव को तेज कर दिया है। इस संशोधन ने पहले से ही कमजोर और सीमित अधिकारियों वाली न्यायपालिका को और ज्यादा कमजोर कर दिया, विशेष रूप से एक नई संवैधानिक अदालत बनाकर जिसमें सरकार द्वारा चुने गए न्यायाधीश ही शामिल हैं। इससे भी ज्यादा विवादास्पद हिस्सा है संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया परिवर्तन। आपको बता दें, जिसके तहत सेना प्रमुख को अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसका मतलब है कि उनका पूरा कंट्रोल थल सेना, वायु सेना और नौसेना के ऊपर होगा। शहबाज शरीफ की सरकार का दावा है कि आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति, साइबर, परमाणु और पारंपरिक युद्ध की संयुक्त तैयारियों के लिए ऐसा संरचना बनाना जरूरी है। इसके साथ ही 5 सितारा सैन्य रैंकों को आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की गई, जिसने लोकतांत्रिक पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को गंभीर चुनौती दी। यानी सेना के अधिकारी अगर कोई फैसला लेते हैं तो उनके खिलाफ जीवन भर कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। यानी अधिकारियों को निरंकुश बनाने का रास्ता खोल दिया गया है। इसके अलावा इस संशोधन के बाद पाकिस्तानी सेना के चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CSC का पद 27 नवंबर 2025 को जनरल साहिर के रिटायर होने के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। 4 दशकों से ये पद तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन करने का काम करता था। तो अब जब सारे अधिकार ही आसिम मुनीर के हाथ में होंगे तो इस पद का क्या फायदा। आपको बता दें, मिर्जा आसिम मुनीर से सीनियर रहे हैं और एक वक्त पाकिस्तानी सेना का आर्मी चीफ बनने के प्रबल दावेदार भी थे। लेकिन अब 27 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे और उसके साथ ही उनका पद भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के साथ ही पाकिस्तानी सेना में कई सीनियर जनरलों का करियर भी खत्म हो जाएगा, जिससे सेना के जनरलों के बीच तेजी से तनाव बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परिवर्तन के बाद सेना के भीतर प्रभाव के लिए टकराव बढ़ चुके हैं। दरअसल संविधान में किए गए 27वें संशोधन के बाद कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है, जैसे कि नवगठित कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड CNSC का दर्जा क्या होगा, 3 सितारा अधिकारियों की जिम्मेदारी का पुनर्गठन कैसे होगा और नई आर्मी स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स ASRF और स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन SPD के बीच संबंध कैसे समायोजित किए जाएं। इस जटिल स्थिति के बीच मुनीर पर शक्ति संतुलन बनाए रखने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो वर्तमान में DG ISI के साथ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, वो मुनीर के सबसे विश्वसनीय सहयोगी माने जाते हैं। लेकिन अक्टूबर 2025 में एक नोटिफिकेशन जारी करके उनके करियर की भी समय सीमा तय कर दी गई, जबकि वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों के साथ सारी शक्ति निकालने के बाद एक अलग तरह का ही आक्रोश दिख रहा है। अब बात करते हैं भारत के पास पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों से निपटने का लंबा अनुभव रहा है। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह अक्सर योजना बनाते रहे हैं और ऐसे राजनेता बनाने की कोशिश करते हैं। नेता बनाने के बाद भारत के पास पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों से निपटने का लंबा अनुभव रहा है। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह अक्सर राजनेता बनने की कोशिश करते हैं और नेता बनने के बाद कई नापाक चीजें करते हैं।
लेकिन आसिम मुनीर कट्टर इस्लामिक मान्यता वाला अधिकारी, जबकि पहले के सैन्य तानाशाह कट्टर इस्लामिक नहीं थे। मुनीर ने इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कनेक्शन अप्रैल 2025 में, ब्रुसेल्स अगस्त 2025 में पाकिस्तानी डायस्पोरा की संभावनाओं में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। उन्होंने भारत के खिलाफ न्यूक्लियर तबाही की धमकी दी। इसलिए आसिम मुनीर के रहते जब उम्मीद काफी कम है कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव कम होंगे, और आशंका ऐसी बात की है कि आज नहीं तो कल आसिम मुनीर पाकिस्तान को भारत से युद्ध में जरूर धकेलेगा। लिहाजा भारत को हर सेकंड तैयार रहने की जरूरत है और भारत तैयार है। आपको बता दें, इस वक्त सत्ता की असली चाबी जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है, ना कि शहबाज शरीफ के हाथ। जरा सोचिए, जब आप किसी देश के राष्ट्रपति, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलने पहुंचे तो एक कुर्सी पर एक और शख्स मौजूद था। यानी व्हाइट हाउस में जब दोनों मुलाकात कर रहे थे तो तीसरी कुर्सी पर एक और शख्स मौजूद था, और वो था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आपको बता दें, वो तस्वीरें जो सामने आई जब ट्रंप, शहबाज और मुनीर मिल रहे थे, वो तस्वीरें काफी कुछ बयान करती हैं। वो तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान में सत्ता की असली चाबी शहबाज के हाथ में नहीं बल्कि मुनीर के हाथ में। मुनीर शाही उड़ानों पर जाते हैं, कभी जॉर्डन जाते हैं, कभी श्रीलंका जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी बांग्लादेश जाते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कंगाल है, पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है, IMF से लोन भी पूरा, लेकिन इनकी शाही यात्रा नहीं रुकी। इसके अलावा पाकिस्तानी जनता ये कहती है कि पहले अर्थव्यवस्था को सुधारो, उसके बाद धमकियों का दौर शुरू करो। लेकिन आसिम मुनीर यही नहीं रुकते, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत के खिलाफ बेतुके बयान देते हैं, बेतुकी गीदड़ भभकियां देते हैं। और अभी हाल ही में पाकिस्तान अफगानिस्तान से पिट रहा है। अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, इस तरीके से हमला कर रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक चौकियां छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। यानी पूरा पाकिस्तान अब आसिम मुनीर के हाथ में। पाकिस्तान पहले से ही डूबा हुआ है, और ऐसे में आसिम मुनीर के हाथ में अगर पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, कंगाली छाई हुई है। इस बीच आसिम मुनीर को इतनी सारी जिम्मेदारी, इतनी सारी पावर देने के पीछे पाकिस्तान क्या चाहता है? हालांकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री से ज्यादा फील्ड मार्शल आर्मी जो है वहां पर सत्ता चलाती है। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान में आने वाले समय में क्या कुछ होता है। पाकिस्तानी आवाम पहले से ही इस बात को लेकर रो रही है कि या तो अफगानिस्तान के साथ युद्ध बंद करो या तो फिर अपने बेतुके बयान बंद करो। लेकिन आसिम मुनीर, पाकिस्तानी हुकूमत कुछ भी करने से बाज नहीं आ रही। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में और क्या कुछ होता है। क्या बड़ा तख्ता पलट पाकिस्तान में होगा या फिर पाकिस्तान में विद्रोह छिड़ेगा? ये आने वाले समय में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।